वेलकम टू वीकली फॉरकास्ट वीडियो। ये हमारी नई सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं हर संडे वीकली फॉरकास्ट डाला करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि एक तो इतने सारे पेयर हैं फॉरेक्स के, तो कौन से पेयर में ट्रेड करा जाए पूरे वीक। तो ये कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं 5-6 पेयर एक निकाल के रखूँगा और मैं वो आपको दूँगा जिसमें आप पूरे वीक ट्रेड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला चार्ट है हमारा DXY का, जिसको डॉलर इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसका व्यू समझते हैं कि मेरा इस पूरे वीक का व्यू क्या है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको बुलिश दिख रहा होगा। यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है ये, ठीक है। अभी इसने ये न्यू हाई लगाया है और एक ये पुल बैक है इसका। अब जब इसने पुल बैक दिया है ना, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई था, मैं एक बार ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको तो समझ में आएगा। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। इस लो को इसने स्विप करा और फिर एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दे दिया, ठीक है। तो इस जगह पे सारे बायर्स आ चुके थे और बीच में देखोगे तो इतना बड़ा ये फेयर वैल्यू गैप भी छूटा है। अब मोस्टली क्या करता है मार्केट, या तो फेयर वैल्यू गैप से या फिर ऑर्डर ब्लॉक से टच करके ऊपर चला जाता है, राइट। तो अभी इसमें मेरा व्यू क्या है कि एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, वो मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ किया है मैंने। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है जहाँ पे मार्केट अभी है, और यहाँ से देखोगे तो इस इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब एक ऑर्डर ब्लॉक मेरा नीचे है, वो तो बड़ा सिंपल दिख रहा होगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे। ये वाली जो कैंडल है मेरी, ये वाली ब्लैक वाली, ये मेरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब बीच में ये फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट क्या करेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मैंने 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। ये देखो, ये वाली जो ब्लू वाली कैंडल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा है और यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन मूव दिया है। तो अगर आप यहाँ से डाउन साइड का अगर ट्रेड लेना चाहते हो, तो ये वाला, ये जो दोनों पूरी कैंडल है को मार्क कर दो ऑर्डर ब्लॉक की तरह, और दोबारा जब मार्केट डिस्प्ले आए तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, और उस कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है, या तो वो इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाएगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अभी पहला व्यू क्या है, मार्केट इस पे आया, यहाँ से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे, और फिर जब मार्केट नीचे आ जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो फिर यहाँ से हम लोअर टाइम कंफर्मेशन पे लॉन्ग की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरा DXY का व्यू था। और नेक्स्ट मेरा है व्यू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। बट बहुत ही स्लो जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की अभी लिक्विडिटी बाकी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, वो अभी बाकी है हमारी। तो मार्केट एक अच्छा खासा अपमूव नीचे की साइड दे सकता है, जिससे, और बहुत फास्ट होगा जो भी होगा, क्योंकि जाते टाइम देखो बहुत स्लो जा रहा है, तो धीरे 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 इसमें बायर्स बैठ रहे हैं, और जब उनके स्टॉप लॉस खाने की बारी आएगी तो मार्केट इतना फास्ट आएगा कि वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम का व्यू था। और हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, जो कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से मैं शॉर्ट करने का प्लान कर सकता हूँ। और अब लोअर टाइम फ्रेम पे अभी जाएँ तो मुझे यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा तभी वैलिड होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक करे और कैंडल क्लोज कर दे, कोई कैंडल यहाँ पे अच्छी सी कैंडल क्लोज करे और फिर दोबारा नीचे आएगा, तो मैं ऐसे शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। और अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ से जब अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो मार्केट यहाँ पे आया, हल्का सा रिजेक्शन लेगा फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ नीचे आएगा। ये इंड्यूसमेंट भी है हमारी। अगर इंड्यूसमेंट नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने पूरी वीडियो अपलोड करी है एक इंड्यूसमेंट के ऊपर, वो जाके देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको टैप करेगा और यहाँ से हम फिर लोअर टाइम कन्फर्मेशन से लॉन्ग कर सकते हैं, और हमारा ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट रहेगा। ये था यूरो यूएसडी का व्यू। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेना, ताकि याद रहे। फिर आते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये हाई राइज बना रहा था, हाँ ये हाई राइज बना रहा था। अगर मार्क करूँ मैं, ये देखो, ये हाई, ये हाई, ये लो, फिर अगेन इसने हाई बनाया, ये इसका प्रीवियस लो था, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, मतलब कि अब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। जो कि मार्केट स्ट्रक्चर पहले बुलिश था, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर देके मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश कर दिया है। तो अगर अब स्ट्रक्चर ही बेरिश है, तो जब ये पुल बैक आए तो हम इस पुल बैक पे शॉर्ट कर सकते हैं,
और स्ट्रक्चर के साथ ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा इसमें व्यू तो बेरिश ही है और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाला। अगर आप देखो तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अगर ऊपर आता है इस जगह पे, पूरा टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये पूरा जोन जो है मेरा ऑर्डर ब्लॉक है और ये इंड्यूसमेंट भी है हमारी, और जो ये फेयर वैल्यू गैप भी है बीच में, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप जो भी। तो अभी इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है कि मार्केट यहाँ तक आए, और जब इस जोन में आ जाएगा तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब देखते हैं क्या हो गया। यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, डीएक्सआई हो गया। अब आते हैं एयूडी यूएसडी में, लास्ट में देखते हैं गोल्ड का। एयूडी यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले लगाते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर रखा था पहले का, जो कि मार्केट ने इतना अच्छा रिजेक्शन दिया यहाँ से, और इसमें भी सेम वही है। ये इंड्यूसमेंट था हमारा यहाँ पे, मतलब है अभी, बीच में इम्बैलेंस भी है। ये हमारी ये वाली जो बिग वाली रेड कैंडल है या ब्लैक बोल सकते हो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। और मार्केट अगर इस पर टैप करता है तो यहाँ से हम शॉर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो हम ये मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो समझते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो देखो, ये मेरा जो ये वाली जो ग्रीन रेड कैंडल है, ये विक वाली, इसको मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, और बीच में अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी है, इंड्यूसमेंट भी है, सब परफेक्ट है। अगर इसमें मार्केट टैप करता है और कोई स्ट्रक्चर बनाता है बुलिश साइड का, तो मैं यहाँ पे लोअर टाइम कंफर्मेशन के साथ लॉन्ग कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से बिना स्ट्रक्चर कुछ हमें दिखाए बुलिश का, बुलिश स्ट्रक्चर दिखाए मतलब क्या, अगर यहाँ पे आता है ऐसे, ऐसा आया और फिर इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो हम ऐसे पुल बैक पे लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं करता है, बस वो पुल बैक देते देते नीचे चल जाता है ऐसा, तो हमारा एक ये वाली कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ऐसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, पुल बैक पे एंट्री लॉन्ग का टारगेट हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक। नीचे ये था, ये हमारा देखो जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट ऐसे जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा था, लोअर लोज। इसने यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ऊपर गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से भी लॉन्ग कर सकते थे, या फिर ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं इस कैंडल को मार्क करूँ, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का अच्छा टच नहीं किया इसने। एक मिनट देखता हूँ, हाँ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक का टच कर दिया है। अगर एग्जैक्ट मार्क करूँ, बस टच करा है और ऊपर गया है, देखो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे टच करा, और ऑर्डर ब्लॉक को टच करते ही मार्केट ऊपर चला। तो इस टाइप की कंफर्मेशन का मैं बात कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे टच करे, ब्रेकआउट ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, ऊपर जाए, पुल बैक दे, पुल बैक पे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हो, वहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका वेट करना है, और फिर जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से हम शॉर्ट का वेट करेंगे। अब लास्ट है हमारा गोल्ड का। गोल्ड में आता है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी याद होगा आपको, गोल्ड में हमने बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड कैप्चर किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये पूरी टॉप टू बॉटम पूरा ट्रेड कैप्चर किया था, ये पूरी रैली। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं अभी अब क्या सिनेरियो रह सकता है। तो अभी देखोगे तो पूरे मतलब बहुत टाइम से ये बुलिश था गोल्ड हमारा, ठीक है। अब कुछ दिनों पहले इसने क्या करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया हमारा इस पुल बैक पे। जैसे अगर ये हाई राइज बनाता हुआ आ रहा था गोल्ड, नीचे से ऊपर, नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और फिर नीचे आके यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। हाई राइज बना के इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और फिर जैसे ही गोल्ड ने अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हमारा गोल्ड जो पहले बुलिश था अब वो चेंज हो चुका था बेरिश सेंटीमेंट में। क्योंकि देखो मार्केट अगर ऐसे हाई राइज बना रहा है, इसने जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, तो प्रीवियस ट्रेंड है वो चेंज होके हो जाता है बेरिश। मतलब अगर पहले बुलिश है तो वो चेंज होके हमारा हो जाएगा बेरिश में। वैसे गोल्ड बुलिश था, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और यहाँ पे वो हो चुका था बेरिश। लेकिन एक और चीज़ दिखाऊँ मैं, फिर गोल्ड ने क्या करा, यहाँ पे देखो लोअर लोज बनाया है इसने, अगेन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया और फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। मतलब कि गोल्ड जो पहले बुलिश था, ध्यान से सुनो, गोल्ड बुलिश था, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, बेरिश हो गया। फिर यहाँ पे इसने लोअर लोज बनाया, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और फिर गोल्ड अब फिर से बुलिश है। तो जब गोल्ड बुलिश है तो हमें फिर से बुलिश का ही ट्रेड लेना पड़ेगा। गोल्ड गोल्ड में हमारा ये
ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इस पे दोबारा आता है, सब चीज़ परफेक्ट है, देखो बीच में इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप जो भी है वो भी है और लिक्विडिटी स्विप भी है। अगर गोल्ड कुछ ऐसा करता है, यहाँ पे लोअर टाइम कंफर्मेशन के साथ पुल बैक पे एंट्री मैं लॉन्ग की ले सकता हूँ। तो ये था वीकली फॉरकास्ट। इसको आप क्या कर सकते हो, अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो और इन सब पेयर्स को ही ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बताना कैसा लगा ये वीडियो और इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बता देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले फॉरकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।